नमस्कार जी। आज मैं आपको एक बढ़िया सी एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आप अपनी ज़िंदगी की काफ़ी चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं। तो एक बार एक और ये सत्य घटना है। एक बार एक शहर में एक बहुत धनी साहूकार था। काफ़ी कुछ था, उसका धन था, अच्छा बिजनेस चल रहा था और उसकी एक बहुत सुंदर बेटी भी थी, गुणवान थी, पढ़ी लिखी थी और किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पर वो साहूकार, उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि जब भी वो अपनी बेटी की शादी करता था कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी। जैसे उसकी आज चलो एक शादी आज अरेंज हुई, सब कुछ अरेंज हो गया, फंक्शन है, बस मंडप सज गया। जैसे ही मंडप सजता था तूफान आ गया, बारिश आ गई, कुछ ऐसी अनहोनी घटना हो जाती थी, कहीं आग लग गई। ऐसे करते करते उसकी 3-4 शादियां टल गई और लड़के वाले कुछ नाराज़ होके, कुछ चिढ़ के, कुछ हालात ऐसे हो गए कि वो शादी संपूर्ण नहीं हुई। तो उसके बाद लड़की ने मन बना लिया कि अब मुझे शादी करनी ही नहीं है। तो वो दुखी रहने लगे, जीवन भर चल रहा था। तो एक दिन उस साहूकार के पास एक ऐसी मुनि जी आए। तो वो चल रहे थे, तो उसके घर उन्होंने कहा कि भाई अगर आप मुझे एक रात ठहरा सकते हैं, कुछ खिला सकते हैं। तो साहूकार ने कहा कि भाई अहो भाग्य हमारे, आप आइए हमारे घर ठहरिए। तो वो ठहरते तो उसकी बेटी उसकी बहुत सेवा करती, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती, तो बड़ा प्रसन्न होता। पर वो जब जा रहा होता है तो वो अपने साहूकार को पूछता कि आप की सेवा से मैं बहुत खुश हूँ, पर ये है, पर मैं आपके एक चेहरे पे देख रहा हूँ सब कुछ भगवान ने आपको दिया, धन धान्य, इतनी सुंदर आपकी बेटी है, गुणवान है, सेवा की है उसने, बट आप लोग दुखी क्यों हैं? तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो मुनि ने कहा कि तू बस अब आंखें बंद कर और अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे, मैं बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जानने की ये सब क्यों हो रहा है। तो वो उसके हाथ पकड़ता और इच्छा शक्ति से जानने की कोशिश करता। तो वो मुनि भी एकदम से मुस्कुराता। तो साहूकार कहता, मुनि जी आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं यहाँ दुखी हूँ, आपने मेरा दुख जानने की कोशिश की। कहते मैं उस चीज़ के लिए नहीं मुस्कुरा रहा हूँ, ये जो तेरे साथ हो रहा है और तेरी पुत्री के साथ हो रहा है, ये निश्चित था, ये सुनिश्चित था, और ये पहले से ही इसका एक भूमि रख दी गई थी और इसका कारण तू है। तेरी बेटी के साथ जो हो रहा है उसका कारण तू है। कहते ऐसा क्या? कहते मैंने तो आज तक इसको कमी रखी नहीं किसी चीज़ की। कहते बात इस की नहीं है कि तूने कमी रखी कि नहीं रखी। कहते तुझे आज मैं सच्चाई बताता हूँ। कहते कि पिछले जन्म में तू बहुत बड़ा डकैत था, डाकू था, और तेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य होता था, जहाँ जहाँ शादियाँ होती थी तो वहाँ वहाँ डाका डालता था, और जब संपूर्ण होने वाली होती थी तो उसी टाइम डाका डालता था और चोरी करके सारा सामान ले जाता था और शादियों में विघ्न डालता था। और कई कई लड़कियों की शादियाँ तेरी वजह से नहीं हो पाई, और उन्हीं लोगों की बद्दुआएं लगी हैं कि आज तेरी पुत्री की शादी नहीं हो पा रही है। उन लोगों के घर उजड़े थे, और वो जो उन्होंने दुख दर्द सहन किया, उन बच्चियों ने सहन किया, उनके माँ बाप ने, अब वही दुख तुझे सहन करना पड़ रहा है। तो इस प्यारी सी सुंदर सी छोटी सी कहानी का निष्कर्ष क्या है? कई बार हम अपने जीवन में ना बहुत विचलित हो जाते हैं, सब कुछ है, ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का कुछ नहीं किया, पर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे साथ था, उसने मुझे दगा दे दिया। मैं ऐसा कर रहा था तो उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, क्यों सोचा, क्यों किया, धोखा दिया। ये सब आपके ना पूर्व जन्म के खेल हैं, और ये हमारे साथ चले आते हैं, और ये हमेशा चलते रहेंगे। कुछ कर्म हमारे पूर्व जन्म के हैं, उसके बाद वो तो हमें भोगने ही भोगने हैं। उसके बाद जो अब हम कर्म कर रहे हैं उसका फल भी हमें इसी इसी कलियुग में भुगतना है। जो हम पीछे का कदर कर रहे हैं, जो हमारे परिवारजन हैं, जिनके साथ हम जुड़े हैं। कई बार कहते हैं ना, बच्चा आ गया तो पहले बहुत गरीबी थी, एकदम से मेरा
बिजनेस चल पड़ा, मेरी प्रमोशंस हो गई, मेरा स्टॉक एक्सचेंज बड़ा तगड़ा हो गया, मेरा पैसा दुगना। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ये सब आपका पूर्व जन्म का खेल है। उसके बाद जो शुरू होता है वो होता है आपका इस जन्म का खेल। तो हम जब किसी को ब्लेम लगाते हैं और हमारा जिसके साथ जितना साथ लिखा है, हमारा जिसके साथ जितना भी कर्म लिखा है वो होना है, तो बस आप व्यर्थ में चिंता मत करो। जो पूर्व में गलती हुई है, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें यही कहा था, ये सब आत्मा का खेल है। तो हमें आगे आने वाले जब इस चीज़ों का आभास हो जाए, हमें अपनी आत्मा को एकत्रित करके एक, अगर भूल चूक हुई है पूर्व जन्म में किसी के प्रति, तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। नहीं तो वो आत्मा, अगर जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, वो आपको तंग करती रहेगी। तो एक छोटी सी स्टोरी है, विचलित नहीं होना, इसके बारे में हमें गहन सोचना है। कुछ हुआ है तो घबराना नहीं, आगे ना हो, और जब पता लग जाए उसके लिए आप बस कर्म करते रहिए। और जो मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो भगवान के लिए, अपने लिए, भगवान को तो छोड़ो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए हमेशा याद रखना, जो आप बीजोगे ना वही पाओगे। तो अगर अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा तो मत कीजिए, भगवान के लिए नहीं तो सिर्फ अपने लिए। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। जय श्री राम।